हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी। एजुकेशन 91 में आप सबका स्वागत है। ओके, देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बना चुकी हूँ, यानी कि सिंगल बॉन्ड तक मैंने कंप्लीटली इसका पार्ट बना दिया है। ठीक है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड तक। अब हम पढ़ते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है यहाँ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, एक मिनट वेट, हम निकाल लेते हैं अपना चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? ठीक है, ये है। देखो यहाँ देखो, हमने यहाँ तक कंप्लीट पढ़ा दिया था, अब हम पढ़ाएंगे इसको। ठीक, इन केस ऑफ द कि जो ऑक्सीजन है, विजिटेड फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन द टू ऑक्सीजन एटम। देखो डबल बॉन्ड जो होता है किसमें होता है? दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में क्या होता है? हमेशा डबल बॉन्ड होता है। ठीक, क्योंकि इसमें क्या है कि जो एटम ऑक्सीजन का, उसमें क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके एल सेल में होते हैं, यानी कि जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन सेल में होते हैं? एल सेल में होते हैं। ध्यान रखना है आपको, एल सेल में होते हैं। एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? 8 होता है। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 8 होता है। तो यानी इससे क्या होगा? 2,6 होगा। ठीक है, इट रिक्वायर्स 2 more इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, each atoms of oxygen share 2 electrons with another atoms of oxygen and to give us the structure shown in the figure। इसमें क्या है? देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं बाय ईच एटम्स एंड गिव राइज टू द 2 शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या है कि प्रत्येक एटम्स यानी कि प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन क्या शेयर करेगा, तो इससे क्या है? कंप्लीटली वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इसे क्या है? दिस इज सेड टू बी द कॉन्स्टिट्यूट अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, यानी कि 2 एटम्स के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, इसे सेड टू बी कहा जाता है कि इससे ये क्या कि ये दो, यानी कि 2 एटम्स के बीच क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। ठीक, कैन यू डिपिक्ट एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर H2O, एंड टू शो द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। 1 ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि 2 हाइड्रोजन के बीच और 1 ऑक्सीजन के बीच एटम्स है। अब इसमें क्या होगा कि देखो अगर हम इसे बनाएं तो ये इस तरह से बन जाएगा ना, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें शेयरिंग वगैरह इलेक्ट्रॉन्स वो आपको बताऊंगी। ठीक, पहले पढ़ लेते हैं। बट वुड हैपन इन द केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इन द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में क्या है कि जैसे N7 है, तो अब देखो ऑक्सीजन में क्या आएगा? 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे, यानी कि ये क्या आएगा? डबल कोवैलेंट बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। बट हमारे क्या है पास क्या है? नाइट्रोजन के में क्या होता है? 2,5। तो इसमें क्या 2,5? तो इसमें क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो लास्ट में कितने हैं? 5 है, यानी कि ये ऐसे तो बनते हैं ना। ये देखो, ये यानी कि इस तरह से क्या है? देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये बने हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये नहीं होगा। ठीक, और इसमें ये देखो, ठीक, एंड नेक्स्ट यहाँ भी देखो कि इसमें क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे ये होंगे। ये क्या करेंगे? इसको देखो शेयर करेंगे, ये अपना कंप्लीट ऑक्टेट कर लेंगे, ये इसको शेयर करेंगे, कंप्लीट ऑक्टेट कर लेंगे। तो इससे क्या है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्या है? ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इस तरह देखो ये दिखा रखा है इन्होंने, ये कंप्लीट इन्होंने ये चीज दिखा रखी है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बिटवीन 2, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स एंड 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, आप क्या देखो, मेथेन इज अ वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल। फ्यूल के रूप में हम मेथेन का यूज करते हैं। एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस एंड द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, compressed natural gas, it also one of the simplest compounds formed by the carbon। कार्बन के द्वारा बनता है ये। ठीक है, मीथेन हैज अ फॉर्मूला CH4। जो मीथेन का फॉर्मूला वो क्या है? CH4 हाइड्रोजन, एज यू नो हैज अ वैलेंसी ऑफ द 1। ठीक है, हैज अ वैलेंसी ऑफ द 1 एंड द कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या है? तो कार्बन टेट्रावैलेंट है। क्यों है? क्योंकि उसमें क्या है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। पूछते क्वेश्चन की टेट्रावैलेंस क्यों है? क्योंकि इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इन ऑर्डर टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, जो कार्बन शेयर्स दिस इलेक्ट्रॉन्स विद 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एज शोन इन द फिगर में दिखाएंगे। 4.5 में दिखाती हूँ आपको। सच बॉन्ड्स जो कि बनते हैं शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन 2 एटम इज नोन एज द कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं ना? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि जो कुछ बॉन्ड्स जो कि बनते हैं किससे? शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर, यानी कि
ध्यान रखना है, जहां पे शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, टू एटम्स के बीच, इसके बिटवीन टू एटम्स, तो उसमें क्या है, वो जाने के जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड जाने जाते हैं, ठीक है। कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड विद इन द मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। व्हाट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर बिग, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर बीक, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे वो क्या होंगे, बीक होंगे, ठीक है। तो दिस गिव्स राइज टू लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो दिस गिव्स राइज टू, ये क्या देता है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स देता है, ठीक है, कंपाउंड्स के। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स, इसमें क्या होंगे, नो चार्ज एटम, इसमें क्या होते हैं, नो चार्ज एटम्स आर फॉर्म्ड, बनते हैं, ठीक है। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड जनरली क्या होंगे, पुअर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ध्यान रखना है आपको कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखो फिगर 4.4 में दिखाने, 4.5 में बोला था दिखाने के लिए, देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास एक है, तो ये क्या कर लिया, ये देख हाइड्रोजन शेयर कर लिया, 2 चाहिए उसको, ये ने शेयर कर लिया, ये शेयर कर लिया, ये शेयर कर लिया एंड ये शेयर कर, तो एक बॉन्ड बनाया इन्होंने, बॉन्ड एक बन गया ना। बट 8 को इसे पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इसका, 2 इसका, 2 इसका, 2 इसका, तो इसका शेयर कर लिया, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर अ मीथेन, तो मीथेन की स्ट्रक्चर दिखा रखी है। अब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन मैंने आपको बताए थे, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या बताया था मैंने, फर्स्ट आपको बताया था एक तो ग्रेफाइट, ठीक है, डायमंड और दूसरा फुल रेंज, तो मैंने आपको 3 बताए थे ना, ग्रेफाइट, डायमंड और फुल रेंज, ठीक है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं, देखो द एलिमेंट्स कार्बन अकर्स इन अ डिफरेंट फॉर्म इन द नेचर, पाया जाता है, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन में, मतलब एक कार्बन एटम से बने होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस करते हैं लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। इन डायमंड में क्या है कि प्रत्येक कार्बन एटम जो बॉन्डेड होता है 4 कार्बन एटम से, ठीक है, अब बनाता है एक रिजिड 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाता है। इन ग्रेफाइट में क्या है कि ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द 3 अदर कार्बन एटम्स इन अ सिंपल प्लेन गिविंग द हेक्सागोनल एरे, ठीक है। वन ऑफ दीज द बॉन्ड इज क्या है, डबल बॉन्ड, ये दिस बॉन्ड इज डबल बॉन्ड एंड दस द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाई, जो वैलेंसी यानी कि वैलेंसी कार्बन एटम की सेटिस्फाई है, ठीक है। जो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर है वो बनती है किसके द्वारा बनती है, हेक्सागोनल एरे एंड बीइंग प्लेस्ड इन अ लेयर वन अबव द अदर, दिखा रखा है इन्होंने, देखो कैसे बनी हुई है, ये देखो, ये क्या है, देखो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड बना रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट बना रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ द C60 बकमिनिस्टर फुल रेंज की ये स्ट्रक्चर उन्होंने बना रखी है, ठीक है। तो यानी कि एक जो कार्बन, यानी कि एक कार्बन एटम्स है तो क्या हाइड्रोजन एटम्स की अटैच्ड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, these two different structure result in diamond and graphite having very different physical properties even though their chemical properties are the same, जिसमें क्या होंगे physical properties even though their chemical properties same होंगी। diamond is the hardest substance is known as, while graphite is the smooth and the slippery, ठीक है। जो ग्रेफाइट होगा वो स्मूथ होगा, स्लिपरी होगा। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक द अदर नॉन मेटल्स दैट यू स्टडी इन द प्रीवियस चैप्टर में आपको बता रखा है, ठीक है। आगे क्या है, डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू अ वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, जिसमें क्या होगा, वेरी हाई प्रेशर होगी और टेम्परेचर होगा, ठीक है। These synthetic diamond are small, सिंथेटिक डायमंड जो होता है, सिंथेटिक डायमंड जगह स्मॉल है, बट अदरवाइज इसमें क्या इंडिस्टिंग्विशेबल कि फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स, ठीक है। इसमें क्या है कि जो फुलरेंस होता है वो अनदर क्लास ऑफ कार्बन एटम्स की होती है। फर्स्ट वन टू द आइडेंटिफाइड वाज द C60, जो कि क्या है, कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ द फुटबॉल, ठीक है। इसमें लुक लाइक द, इसमें जियोडेसिक डॉम designed by the US Architect Buckminster Fullerton, the molecules was named Fullerton, मतलब इसमें क्या है, इसको Fullerton भी बोल सकते हैं। इसमें एलोट्रोप्स बता रखे हैं कार्बन्स के, बता रखा है कि जो डायमंड है वो क्या हार्ड सब्सटेंसेस है और ग्रेफाइट जो स्मूथ है एंड स्लीपरी है,
ग्रेफाइट ऑल्सो क्या है, एक वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट इसमें जो हमारे कॉम्पोनेंट बताए थे वो हमारे क्या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो का हमारा इंतजार कीजिए।